ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का जो वीडियो सामने आया है, उसको देखने के बाद शायद लोग इस बात की चर्चा करने लग जाएं कि जब आपके पास सब कुछ हो और आपके आखिरी उम्र के पड़ाव में जब परिवार ना हो तो आपकी हालत क्या होती है। ये वीडियो गौर से देखिए। नवीन पटनायक एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। वो खड़े होने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी खड़े हैं। नवीन पटनायक का चेहरा बता रहा है वो सीएम पद के लिए, उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए शारीरिक रूप से बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। उनके कांपते हाथ को माइक लेकर जो व्यक्ति नवीन पटनायक के सामने खड़ा है, वो उनके कांपते हाथ को कैमरे के सामने से जरूर हटा देता है, लेकिन ओडिशा में ये बात ओपन सीक्रेट है कि नवीन बाबू बेहद बीमार है। यहाँ तक पीएम मोदी रैली करने जाते हैं तो कहते हैं नवीन पटनायक के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची जा रही, हम इसकी जाँच करवाएंगे। नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। जो आदमी आपको नवीन बाबू का हाथ हटाता नजर आ रहा है, वो ओडिशा काडर के पूर्व आईएएस और मौजूदा समय में ओडिशा के कैबिनेट मिनिस्टर वीके पांडियन है। पांडियन 12 साल तक नवीन पटनायक के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे और यही कारण है कि नवीन पटनायक को इस हालत में भी चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। मतलब ये है कि नवीन पटनायक शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर सीएम पद के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनकी ये हालत पिछले 1-1.5 साल से है, लेकिन वीके पांडियन इस ओपन सीक्रेट को जाहिर नहीं होने देते हैं। बीजू जनता दल के नेता और ओडिशा की जनता जानती है कि सारे फैसले अब पांडियन ही लेते हैं। नवीन बाबू अब बस चेहरा है। मौजूदा समय में ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ ही हो रहे हैं और बगैर नवीन बाबू के बीजू जनता दल की वापसी मुश्किल है। यही कारण है कि वीके पांडियन जनता के बीच नवीन पटनायक का चेहरा ही नहीं ले जा रहे, बल्कि उनके भाषण भी करवा रहे हैं। बल्कि सोशल मीडिया पर नवीन बाबू के कई ऐसे वीडियो हैं जिससे लगता है कि नवीन पटनायक अब बस पांडियन द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए जबरदस्ती इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ओडिशा के लोग कहते हैं कि हमें नवीन बाबू से प्यार है, लेकिन पांडियन से नफरत है। ऐसे में इस एक वीडियो से आप समझ सकते हैं कि राजनीति का असल चरित्र कितना खराब है। हालांकि संतान तो पीएम मोदी और सीएम योगी के पास भी नहीं है, लेकिन वहां ऐसा होने की आशंका इसलिए कम दिखती है क्योंकि बीजेपी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये संघ और संगठन की पार्टी है और वहां दूसरी लाइन हमेशा तैयार होती है, लेकिन एक वक्त में एक ही चेहरे को आगे रखती है। अगर आप ओडिशा से आगे बढ़ेंगे तो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी में कोई वीके पांडियन तो नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की विरासत का अघोषित उत्तराधिकारी तेजस्वी को बनाने की कोशिश लालू यादव सालों से कर रहे हैं। लालू यादव यहाँ तक कामयाब हो गए थे कि अगर विपक्ष अपने गठबंधन का चेहरा नीतीश को बनाता और नीतीश कुमार दिल्ली आते तो बिहार में जदयू का आरजेडी में विलय हो जाता। ये जो विरासत का मोह है, वही समझ सोनिया गांधी को मजबूर करती है कि वो राहुल गांधी के साथ हर विपरीत परिस्थिति में खड़ी रहे। आपने अक्सर देखा होगा कि माता पिता जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं, वैसे वैसे वो इस व्यवस्था में लग जाते हैं कि अपने बच्चों के लिए वो क्या छोड़कर जाएंगे। ऐसा ही राजनीति में भी होता है। हर राजनीतिक दल और राजनेता अपने बाद अपनी विरासत किसको देगा, ये तय करना होता है। नेता करते भी हैं, लेकिन भारत में अधिकतर ये देखा गया है कि यहाँ पारिवारिक राजनीतिक दल हैं जिसमें एक परिवार का ही साल दर साल वर्चस्व रहता है। जैसे लालू यादव बीमार हैं तो उनके अपने बेटे तेजस्वी को पार्टी की कमान दी। सोनिया गांधी बीमार रहने लगी और इस उम्मीद में है कि अपनी आंखों के सामने अपने बेटे राहुल गांधी को देश के सामने नेता बनता देख लें। यही कारण है कि राहुल भले ही एक सांसद की ही हैसियत रखते हों, लेकिन पूरी कांग्रेस उनके पीछे खड़ी दिखती है। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपनी विरासत अखिलेश यादव को थमाई। बहन मायावती के बाद वो अपनी विरासत अपने भतीजे को सौंपेंगी, सबको पता है। हर राज्य में इस तरह की पारिवारिक पार्टी है जिसके जड़ में जनता नहीं है, बल्कि उसके आधार में केवल परिवार फर्स्ट नजर आता है। बंगाल की टीएमसी हो या तमिलनाडु की डीएमके, उत्तर से दक्षिण तक जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें तरीका तो यही है कि पहले बाबूजी या माताजी पार्टी चलाया करते थे, मौजूदा वक्त में पार्टी बेटाजी चला रहे हैं। लेकिन इन्हीं पारिवारिक पार्टी या व्यक्ति केंद्रित राजनीतिक पार्टियों के बीच कुछ बड़े राजनेता नीतीश कुमार, नवीन पटनायक जैसे भी हैं, जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां लोग ये चर्चा करने लगे हैं आखिर ये नेता अपनी विरासत और पार्टी किसे सौंपेंगे। नीतीश कुमार की पत्नी का असमय निधन हो चुका है,
नीतीश कुमार के एक बेटे भी हैं जो मीडिया और कैमरे से दूर होते हैं और उनकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। दूसरी तरफ उड़ीसा के सीएम नवीन बाबू हैं जिन्होंने शादी ही नहीं की। नवीन पटनायक खुद उड़ीसा के पूर्व सीएम बीजू पटनायक के बेटे हैं। यानी कि नवीन बाबू ने पिता की विरासत सफलतापूर्वक संभाली तो सही, लेकिन अपनी खुद की विरासत सौंपने के लिए उनके पास अपनी कोई संतान नहीं है। जब गांव के लोगों को पता लग जाता है कि किसी जमीन के पट्टे मालिक जमींदार की मौत हो गई है और उसकी कोई संतान भी नहीं है, तो गांव में जिसके पास ताकत होती है वो उस जमीन पर कब्जा कर लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।